देखो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द यूनिट सेल, मतलब हमारे यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ पे है? वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है? देखो, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक ये हमारा यूनिट सेल है और यूनिट सेल में क्या होगा? 8 पार्टिकल्स विल बी एट द 8 कॉर्नर, मतलब 8 पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? ओनली एट द कॉर्नर। तो ये हमारा कौन सा सेल रहेगा? सिंपल और अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद सेकंड कौन सा देखा था हम लोगों ने? बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे? 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल इज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल के सेंटर में रहेगा। सो 8 पार्टिकल्स एट द 8 कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, तो उसे आप क्या बोलोगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद कौन सा था यहाँ पे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या था? द कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द ईच ऑफ द फेस। पार्टिकल कंसिस्ट व्हाट? सेंटर एट द ईच ऑफ द फेस इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल, मतलब यहाँ पे कॉर्नर में 8 पार्टिकल्स रहेंगे और हर एक फेस के, मतलब ये अगर फेस है, ये लोअर फेस है तो उसके सेंटर में, ये अपर फेस है तो उसके सेंटर में, ये साइड का फेस है, राइट साइड का स्पेस है, ये लेफ्ट साइड का स्पेस उसके सेंटर में, ये राइट साइड के, और ये पीछे वाला और ये आगे वाला सेंटर में। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 पार्टिकल्स एट द 8 कॉर्नर एंड द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द यूनिट सेल। और ये अलग टाइप का बेस सेंटर में क्या था? 8 particles at the 8 corner and 2 particles at the center of the 2 opposite faces. 8 particles at the 8 corner and 2 particles at the center of the 2 opposite faces are called as what? Base centered unit cell. तो इनके बारे में किया था हमने। 4 यूनिट सेल थे: सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद आगे और भी क्लासिफिकेशन आज हमें करना है। The next point I will just do it here. अगर अपना हेडिंग लिखोगे एज पर द टेक्स्ट बुक, तो हेडिंग आएगा क्रिस्टल सिस्टम, बट आई कैन से हियर शेप ऑफ यूनिट सेल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। अभी हम यूनिट सेल की किसकी बात करेंगे? शेप की बात करेंगे। वहां पे क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे। यहाँ पे यूनिट सेल का शेप कैसा रहेगा? शेप ऑफ द यूनिट सेल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, the length of three edges of unit cell। दूसरा रहेगा द एंगल अल्फा, बीटा एंड गैमा between three edges of यूनिट सेल। देखो यूनिट हमें क्या देखना है अभी? यूनिट सेल का शेप कैसा रहेगा, यूनिट सेल का शेप कैसा रहेगा। तो शेप ऑफ द यूनिट सेल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ द 3 एजेस। लेंथ ऑफ देखो मैं यूनिट सेल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे यूनिट सेल ड्रॉ कर दी,
आपको एग्जाम में ड्रॉ वगैरह नहीं करना है, कोई भी स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है। ये हमारा यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल में अगर आप देखोगे तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा रहेगा लेंथ, ये इसे मैं बोलूंगा एक डिस्टेंस ए लेंथ, तो ये हमारा रहेगा ब्रेथ बी, और ये हमारा रहेगा एक सी। ये 3 डायमेंशन है। द लेंथ ऑफ द 3 एजेस, मतलब ये रहेगा लेंथ, ये रहेगा ब्रेथ, और ये रहेगा हाइट। तो हमारे 3 डायमेंशन हो गए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्योंकि क्यूबिक है, क्यूब का वॉल्यूम, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ ऑफ द 3 एजेस ऑफ द यूनिट सेल। उसके बाद क्या था, एंगल अल्फा बीटा गैमा बिटवीन देम, इनके बीच में एंगल रहेगा। मतलब अगर हमारी लेंथ एजेस कौन से रहेंगे, ए एज लेंथ, ए बी सी, तो एंगल कौन से, एंगल अल्फा बीटा गैमा। तो ए और बी में, ये हमारा ए और बी है, ए और बी का एंगल कौन सा रहेगा, गैमा। एज लेंथ ए और बी का एंगल कौन सा रहेगा, गैमा। बी का, उसके बाद बी और सी, बी और सी, बी और सी का एंगल कौन सा रहेगा, अल्फा। जो कैसे मैं लिख रहा हूं, ए और बी, ए और बी का एंगल कौन सा रहेगा, गैमा। ए और बी का एंगल रहेगा गैमा। बी और सी, इनकी बात करो मैं, बी और सी, बी और सी का एंगल कौन सा रहेगा, अल्फा। बी और सी का एंगल कौन सा रहेगा, अल्फा। और ए और सी, ए, ये ए और ए सी, इनका एंगल कौन सा रहेगा, बीटा। तो ये एंगल रहेगा बीटा, ए और सी का एंगल रहेगा बीटा। लेकिन ठीक है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, तो अभी इतना ही मालूम है, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द 3 एजेस ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के तीनों एजेस का लेंथ, मतलब कौन सा, ए बी सी, एंड एंगल अल्फा बीटा गैमा बिटवीन देम, उनके बीच में एंगल कितना रहेगा, अल्फा बीटा गैमा बिटवीन देम। तो ये द लेंथ ऑफ द 3 एजेस, 3 एजेस कौन सा, ए बी सी, इसके ऊपर एंड एंगल अल्फा बीटा गैमा बिटवीन 3 एजेस ऑफ द यूनिट सेल gives rise to, based on this, based on these dimensions, we have 7 unit cell. हमारे पास 7 unit cell है. Based upon this, we are having 7 unit cell, or you can say 7 crystal system. Okay, based on these dimension, मतलब हमारे जो एज लेंथ है ए बी सी, और उनके बीच में जो एंगल्स है अल्फा बीटा गैमा, उसके ऊपर बेस हमारे पास कितने यूनिट सेल है, 7 यूनिट सेल है. So based on 3 dimensions, based on these dimensions, like age length A B C, angle between the age length, angle between the age length alpha beta comma, you are having 7 unit cell. अभी कौन कौन से 7 unit cell है? The 7 unit cells are, the first one is cubic. First one is cubic. Second one is
tetragonal. Third one is orthorhombic. Fourth one is monoclinic. Fifth one is triclinic. Sixth one is rhombohedral. And seventh one is hexagonal. Depending upon the age length, हमारे पास कितने यूनिट सेल है? 7 यूनिट सेल है. कौन कौन से 7 यूनिट सेल्स है? क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल एंड हेक्सागोनल. अभी एक उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया रहेगा? एक मिनट मैं आपको एक टेबल बताता हूँ. देखो, क्यूबिक का मतलब क्या होगा? क्यूबिक में क्या होगा? तीनों डायमेंशन. ये अपनी अलग बुक से है मतलब, लेकिन अभी अपने बुक में ये नई पार्ट है. तो क्यूबिक का मतलब क्या होगा? क्यूबिक का मतलब तीनों लेंथ इक्वल रहेंगे. ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों लेंथ इक्वल रहेंगे और तीनों एंगल अल्फा बीटा गैमा भी इक्वल रहेंगे. और कितने रहेंगे? 90 डिग्री. तो उस सिस्टम को हम लोग क्यूबिक बोलते हैं. बिकॉज हमारा क्लासिफिकेशन किसके ऊपर ये बेस है? हमारा ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है एज लेंथ और एंगल के ऊपर. तो क्यूबिक में क्या होता है? ऑल थ्री साइड्स, मतलब ए बी सी आर इक्वल. ऑल थ्री साइड ए बी सी आर इक्वल एंड ऑल एंगल अल्फा बीटा गैमा ऑल एंगल आर इक्वल टू हाउ मच? 90. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि क्यूबिक में, देखो क्यूबिक में एज लेंथ ए बी ए है, ए बी ए है और ए बी है, तीनों एज लेंथ इक्वल है. मतलब ए बी तीनों एज लेंथ इक्वल है और इसके बीच का एंगल भी रहेगा 90, यहाँ का एंगल भी रहेगा 90 और यहाँ का एंगल भी रहेगा 90. ऑल एंगल्स आर इक्वल. तो उससे हम लोग बोलते हैं क्यूबिक सिस्टम. उसे क्या बोलते हैं आप? क्यूबिक. मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल और उनके बीच का एंगल भी रहेगा इक्वल. अभी ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद टेट्रागोनल. टेट्रागोनल में क्या होता है? देखो टेट्रागोनल में क्या होता है? ए एंड बी आर इक्वल. मतलब एज लेंथ ए एंड बी इक्वल है. एज लेंथ ए एंड बी इक्वल है बट नॉट इक्वल टू सी. मतलब तीन एज लेंथ में से दो एज लेंथ इक्वल रहेंगे लेकिन तीसरा एज लेंथ इक्वल नहीं रहेगा. तो देखो टेट्रागोनल में अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल है. लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल, लेकिन हाइट अलग आ गया. तो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? तीनों डायमेंशन सेम थे. 1 2 3 तीनों सेम थे. लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं और ये तीसरा अलग आ रहा है. मतलब ए एंड बी आर इक्वल एंड सी इज हाइट इज डिफरेंट. तो इससे हम टेट्रागोनल में देखा. तो टेट्रागोनल में क्या दिखाई देगा? एज लेंथ ए एंड बी आर इक्वल एंड बट सी इज नॉट इक्वल टू देम एंड एंगल मतलब कितना रहेगा? अल्फा बीटा गैमा एंगल 90 रहेगा. मतलब तीनों एजेस के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में एंगल 90 रहेगा, बी और सी के बीच में एंगल 90 रहेगा और ए और सी के बीच में भी एंगल कितना रहेगा? 90 रहेगा. उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक में क्या रहेगा? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी. मतलब तीनों एज लेंथ इक्वल नहीं रहेंगे. ऑर्थोरोम्बिक में तीनों एज लेंथ इक्वल नहीं रहेंगे. तीनों एज लेंथ देखो, अगर ऑर्थोरोम्बिक देखोगे, ऑर्थोरोम्बिक तो यहाँ पे देखो ये एज लेंथ और ये एज लेंथ दोनों इक्वल नहीं. और तीसरा तो हमें हाइट से पता चल रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा है. तो यहाँ पे तीनों एज लेंथ इक्वल नहीं रहेंगे और एंगल इक्वल रहेंगे. तो व्हाट इज ऑर्थोरोम्बिक? In orthorhombic, age length A is not equal to B, B is not equal to C,
एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा इक्वल टू 90। तीनों एंगल 90 डिग्री, मतलब ए और बीच का एंगल भी रहेगा 90 डिग्री, बी और सी के बीच का एंगल भी रहेगा 90 डिग्री, और ए और सी का बीच का एंगल भी कितना रहेगा 90, मतलब डिपेंडिंग अपॉन दिस एज लेंथ एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस एंगल वी आर हैविंग हाउ मेनी यूनिट सेल्स 7। लेकिन अपने करंट बुक में ये डायमेंशंस नहीं दिए, हमें इतना ही बोला है कि हमारे पास 7 यूनिट सेल्स है, लेकिन 7 यूनिट सेल किसके ऊपर डिपेंड आ रहे हैं, हमारे 7 यूनिट सेल किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एज लेंथ और उनके बीच के एंगल के ऊपर। और एक अगर देखना है आपको ऑर्थोरोम्बिक देखना है, ऑर्थोरोम्बिक हो गया। उसके बाद अगर आपको देखना है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में देखो, मोनोक्लिनिक में क्या हो रहा है, मोनोक्लिनिक में देखो ये मोनोक्लिनिक है, ये मोनोक्लिनिक में क्या हो रहा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, तीनों का डायमेंशन अलग अलग है। एंड एंगल अल्फा बीटा 90 आएगा, अल्फा एंड बीटा कितना आएगा 90 आएगा, बट गैमा इज नॉट इक्वल टू 90। तो तीनों एंगल में से अल्फा बीटा 90 आ जाएगा, बट गैमा इज नॉट इक्वल टू 90। मतलब डिपेंड, तो मुझे इतना ही बोलना है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द कि हमारा एज लेंथ कितना है, हमारा एंगल कितना है, हमारे पास कितने टाइप्स का यूनिट सेल है, 7 यूनिट सेल है। कौन कौन से 7 यूनिट सेल है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहाइड्रल एंड हेक्सागोनल। बट लेकिन अभी हमारे करंट टेक्स्ट बुक में डायमेंशंस के बारे में उन्होंने नहीं बताया, तो इसलिए हम डायमेंशंस नहीं करें, खाली इतना ही देखना है कि डिपेंडिंग अपॉन द एज लेंथ एंड एंगल बिटवीन देम हमारे पास 7 यूनिट सेल्स है। कौन कौन से 7 यूनिट सेल्स है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहाइड्रल एंड हेक्सागोनल। अभी हमें देखना है कि हर एक यूनिट सेल जो आपस है वो डिवाइड होगा, किसमें डिवाइड होगा, देखो क्यूबिक, अभी फर्स्ट फिर से क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है वो फर्दर डिवाइड इनटू व्हाट, द क्यूबिक यूनिट सेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, द फर्स्ट वन इज सिंपल, सिंपल, सिंपल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक। अभी क्यूबिक का क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, करेक्ट, सिंपल, सिंपल क्यूबिक। अभी सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या होगा, सिंपल और प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा, क्यूबिक है मतलब क्यूब है। तो अभी हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है, हमारे सिलेबस में हमें क्यूबिक के बारे में, क्यूब के बारे में स्टडी करना है। तो क्यूबिक कैसे आएगा, तो एडजस्ट आपको आइडिया आना चाहिए, क्यूबिक में क्या रहेगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और तीनों डायमेंशन इक्वल रहेंगे, और तीनों एंगल अल्फा इज इक्वल टू कितना रहेगा, बीटा, बीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, गैमा, एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू हाउ मच, 90। मतलब क्यूबिक यूनिट सेल में तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे और तीनों एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो उसका डायग्राम देखो कैसे आएगा क्यूबिक का, ये क्यूबिक का डायग्राम देखो क्यूबिक में, और क्यूबिक में कौन से तीन टाइप आ रहे हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, बाद में दूसरा कौन सा आएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और तीसरा कौन सा आएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सिंपल का मतलब क्या होगा, देखो तीनों क्यूबी है, एक क्यूबिक ही है, लेकिन तीनों में क्या है डिफरेंस, सिंपल का मतलब 8 पार्टिकल, 4 5 से 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर,
8 पार्टिकल, आप पार्टिकल बोल सकते हो, एटम बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो, बट 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड का मतलब 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर and 1 particle is at the center. 8 particle at the 8 corner and 1 particle is at the center. और फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में क्या होगा देखो, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, 8 पार्टिकल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर and 6 particle at the center of 6 faces of the cube. क्यूब को कितने साइड्स रहेंगे, क्यूब को कितने साइड्स रहेंगे, 6 साइड रहेंगे, और 6 साइड के सेंटर में, हर एक साइड के सेंटर में एक रहेगा, हर एक साइड के सेंटर में एक रहेगा। तो ये लेफ्ट साइड के सेंटर में, ये राइट साइड के सेंटर में, ये बॉटम साइड के सेंटर में, ये टॉप के सेंटर में, और ये बैक साइड का सेंटर, और ये फ्रंट साइड का सेंटर। इसके लिए क्यूबिक में हमारे पास 3 है, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो हियर सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव में क्या होगा, 8 पार्टिकल्स are present at 8 corners of cube। सिंपल और प्रिमिटिव में मतलब क्या हुआ, 8 particles are present at the 8 corner of the cube। सेकेंड वन, body centered cubic unit cell। क्यूबिक यूनिट सेल है, कौन सा यूनिट, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड में क्या देखा हम लोगों ने, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। 8 पार्टिकल एट द 8 corners, so you can say here body centered unit cell has 8 particles at 8 corner of cube and 1 particle is at the center of cube। 1 particle at the center of the cube। देखो आप यहाँ पे भी और सिंपल पता चलेगा आपको, इस डायग्राम में भी पता चलेगा। देखो यहाँ पे 8 सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर। बॉडी सेंटर्ड में क्या हो रहा है, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, 1 पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। तीसरा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड मतलब FC, फेस सेंटर्ड और क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हमें क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। और क्यूबिक यूनिट सेल में कौन कौन से 3 टाइप है, सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड यूनिट। फेस सेंटर्ड में क्या रहेगा, face centered cubic unit cell has
has 8 particles at the 8 corners of cube and 6 particles are present at the center of 6 faces of cube. 8 particles कहाँ पे रहेंगे? 8 कॉर्नर पे. 8 particles कहाँ पे रहेंगे? 8 corners पे. So 8 particles are at the 8 corner of the cube and 6 particles are present at the center of the 6 faces. 6 particles are present at the center of the 6 faces of the cube. Correct? तो इसका डायग्राम है. डायग्राम जस्ट आपको बता रहा हूँ डायग्राम कैसा है. एक बार वापस बता दो. ये हमारा क्यूब है. हमें कहीं भी तुम्हें डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है. यूनिट सेल है. अगर देखो ये हमारा 8 कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर. अभी ये हमारा ऊपर वाला साइड, ऊपर वाले साइड के सेंटर में. ये हमारा नीचे वाला साइड उसके सेंटर में. ये हमारा राइट साइड का साइड उसके सेंटर में. ये हमारा लेफ्ट साइड का फेस उसके सेंटर में. और ये अभी हमारा ये बैक साइड का फेस उसके सेंटर में. और ये हमारा इसकी बात कर रहा हूँ. ये फ्रंट साइड का फेस उसके सेंटर. ये आ गया एट द सेंटर ऑफ द ईच फेसेस ऑफ द क्यूब. तो ये हमारे पास यूनिट सेल है. सो व्हाट वी हैव सीन हियर कि हमारे पास जो क्यूबिक यूनिट सेल्स है, क्यूबिक यूनिट सेल आप फर्दर डिवाइड इनटू व्हाट? सिंपल. सिंपल का मतलब क्या रहेगा? 8 particles are present at the 8 corners of the cube. बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या था? बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या था? 8 particles at the 8 corner of the cube and 1 particle is at the center of the cube. फेस सेंटर्ड का मतलब क्या था? 8 particles at the 8 corner of the cube. 8 particles at the 8 corner of the cube and 6 particles are present at the center. 6 particles are present at the center of 6 faces of the cube. तो ये हमारे यूनिट सेल है. तो जैसे हमारे यूनिट सेल्स है, जैसे यहाँ पे क्या देखा? हमारा यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप? 3 टाइप्स. हमारे यूनिट सेल कितने टाइप में क्लासिफाई हो रहा है? 3 टाइप्स में क्लासिफाई हो रहा है. सिमिलरली ये हर एक यूनिट सेल टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक ये भी फर्दर क्लासिफाई होते. कैसे क्लासिफाई होते हैं उनको खाली हमें देखना है. मतलब देखो, बिकॉज यहाँ पे किसमें क्वेश्चन आ रहा है? डू यू नो में आ रहा है. तो खाली कितना है देखो कि ऑर्थोरोम्बिक में 4 है. कौन कौन से 4 है ऑर्थोरोम्बिक में? ऑर्थोरोम्बिक में 4 है. सिंपल. ऑर्थोरोम्बिक का मतलब क्या होता है? A is equal to B and not equal to C. मतलब 2 डायमेंशन इक्वल रहेंगे, तीसरा डायमेंशन इक्वल नहीं रहेगा, लेकिन तीनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 रहेगा. सिंपल. अभी खाली यहाँ पे सिंपल का मीनिंग, सिंपल का मतलब 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर. ओके. बॉडी सेंटर्ड का मतलब 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल एट द सेंटर. फेस सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ? फेस सेंटर्ड का मतलब 8 particle at the 8 corner and 6 particle at the center of the 6 faces of the cube. 6 particle at the center of the 6 faces. देखो 1 2 3 4 5 and 6.
एंड बेस सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ? बेस सेंटर्ड का मतलब होता है, बेस सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ कि 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर एंड 2 पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द 2 अपोजिट साइड। देखो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक, तो यहाँ पे हमारा ऑर्थोरोम्बिक क्या है? ऑर्थोरोम्बिक हमारा 4 इसमें डिवाइड हो रहा है। कौन से 4 इसमें डिवाइड हो रहा है? 4 इसमें डिवाइड क्या हो रहा है? सिंपल और प्रिमिटिव में डिवाइड हो रहा है, बॉडी सेंटर्ड में डिवाइड हो रहा है, फेस सेंटर्ड में डिवाइड हो रहा है और बेस सेंटर्ड में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद टेट्रागोनल, टेट्रागोनल 2 टाइप के, सिंपल, सिंपल का मतलब सिंपल और प्रिमिटिव का मतलब 8 पार्टिकल्स एट द 8 कॉर्नर, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर। एंड बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ? बॉडी सेंटर्ड का मतलब हुआ 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल इज एट द सेंटर, तो उसे आप क्या बोलोगे? बॉडी सेंटर। तो टेट्रागोनल में 2 टाइप है, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। सिंपल का मतलब 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, और यहाँ पे क्या होगा? 8 पार्टिकल। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ? 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल इज एट द सेंटर। अभी मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में भी 2 टाइप है, सिंपल एंड बेस सेंटर। सिंपल का मतलब 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर। और हाँ, ये ओमकार बोलो, कोई डाउट है? सर थर्ड ट्रायगोनल आहे ना, त्यामध्ये हाँ? बेस सेंटर्ड कसं काय येत नाही? काय म्हणतोय? सर थर्ड टाइप आहे ना ट्रायगोनलचा, हाँ हाँ, त्यात बेस सेंटर्ड का येत नाही? बेस सेंटर्ड का बेस सेंटर्ड का येत नाही युनिट सेल? इथं ते आपण सांगू शकत नाही. हे कसं माहितीये, हे एक सायंटिस्ट आहे, मॅथमॅटिशियन सायंटिस्ट आहे, ब्रॅव्हियस म्हणून एक सायंटिस्ट आहे. शेवटला मी लाईन लिहिणार आहे ती. त्या सायंटिस्टने सगळे अरेंज करून बघितलं. जेव्हा आपण टेट्रागोनल स्टडी करतो आपल्याला 2च मिळतात. म्हणजे हे सायंटिस्टने काय केलं होतं, सगळ्या प्रकारचे मॅथमॅटिकल कॉम्बिनेशन ट्राय केले आणि मग त्यानुसार त्यांनी ह्या युनिट सेल तयार केलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाचं हे फिक्स कॅल्क्युलेशन आहे. म्हणजे याच्यात आपण कुठलंही ऍड करू शकत नाही किंवा आपण कुठलं रिमूव्ह करू शकत नाही. म्हणजे सायंटिस्टनी काय केलं, प्रत्येक वेगवेगळ्या एज लेंथ घेतल्या, ए बी सी, त्यांच्यामधले अँगल घेतले आणि त्याप्रमाणे त्यांनी युनिट सेल तयार केले. आपल्याला फक्त एवढंच सांगायचं की प्रत्येकामध्ये टाईप आहेत, म्हणजे का येत नाही त्याची काही गरज नाही आपल्याला. म्हणजे का नाहीये हे सांगायची गरज पण नाहीये, आणि इथे 4 कसे आले तेही फक्त एवढंच बघायचे की टोटल किती आहेत बघ. म्हणजे इथे फक्त 2 आहेत, टेट्रागोनल मध्ये 2 आहेत, सिंपल आणि प्रिमिटिव्ह आणि बॉडी सेंटर्ड. कारण तशा प्रकारचे आयटम कसं माहितीये, आपण जेव्हा आयटमची मांडणी करतो, आपण डायग्राम मध्ये असं दाखवलंय, पण ते आयटम तिथे बसायला पण पाहिजेत ना. सगळ्या आयटमची साईज सारखी नसते. आता जर या आयटमची साईज खूप मोठी असेल, खूप मोठी असेल, त्यांच्यामध्ये आयटम बसणारच नाही. जर आयटम मध्ये बसलाच नाही, ती अरेंजमेंट होईल का बेस सेंटर्डची? नाही, असं म्हणजे डिपेंड असतं. हे आता आपण फक्त एक रेप्रेझेंटेशन दाखवतोय, हे फक्त एक रेप्रेझेंटेशन आहे, पण त्यामध्ये आयटमची साईज वगैरे पण नंतर असते ना. मग काही वेळेस आयटमची साईज जर खूप जास्त मोठी असेल, यांच्यामध्ये पार्टिकल बसेल की नाही बसेल आपण सांगू शकत नाही. ओके, आपल्याला फक्त एवढंच बघायचं आहे. आणि मग इथे काय झालं, मग मोनोक्लिनिक मध्ये फक्त 2च आहे. आता मोनोक्लिनिक मध्ये 2 कसे आहेत, सिंपल आणि बेस सेंटर्ड. सिंपलचा अर्थ काय होतो, 8 पार्टिकल ऍट द 8 कॉर्नर, आणि बेस सेंटर्डचा अर्थ इथे बॉडी सेंटर्ड आहे आणि इथे बेस सेंटर्ड आहे. म्हणजे त्यांनी स्टडी केलं आणि मग त्यांनी सांगितलं की इथे मग बेस सेंटर, म्हणजे या टेट्रागोनल मध्ये तुला बॉडी सेंटरच मिळणार, आणि मोनोक्लिनिक मध्ये बेस सेंटरचा अर्थ 8 पार्टिकल ऍट द 8 कॉर्नर and 2 particle at the center of the 2 opposite side, बेस साइड. आणि याच्यामध्ये रॉम्बोहायड्रल मध्ये एकच आहे, यांच्यामध्ये एकच आहे, सिंपल आणि प्रिमिटिव्ह. रॉम्बोहायड्रल मध्ये फक्त सिंपल आहे, म्हणजे 8 पार्टिकल ऍट द 8 कॉर्नर. ट्रायक्लिनिक मध्ये पण एकच आहे, 8 पार्टिकल ऍट द 8 कॉर्नर. आणि हेक्सागोनल मध्ये पण एकच आहे, 8 पार्टिकल ऍट द 8 कॉर्नर. हेक्सागोनल 8 पार्टिकल ऍट द 8 कॉर्नर. ओके, so and depending upon how many unit cell total we are having, हे काउंट करा, टोटल how many we are having, 1 2 3, क्यूबिक मध्ये 3, 4 5 6 7 8 9,
10, 11, 12, 13 and 14. So total how many types of unit cells are there? 14 unit cells are there. So I can just write down here total. So I can write down here 7 crystal systems, 7 crystal systems associated with 14 Bravais lattice. So आपण काय बघितलं इथे 7 crystal system, 7 crystal system में टोटल कितने आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं और ये 14 यूनिट सेल किसने अरेंज किए थे? ब्रेवियस ने अरेंज किए थे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 14 Bravais lattice, also called 14 यूनिट सेल. तो इतना ही ध्यान में रखना कि 7 crystal system are associated with how many lattice? 14 Bravais. Bravais साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस यूनिट सेल के बारे में डिस्कवरी किया था, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? 14 Bravais lattice और कैन से 14 यूनिट सेल. तो हमारे पास 14 यूनिट सेल, लेकिन हमें किसके बारे में ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है? वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट व्हाट? क्यूबिक यूनिट सेल. और क्यूबिक में 3 ही है. देखो हमारे पास 7 यूनिट सेल है, आगे का पार्ट इसके ऊपर ही बेस है. हमारे पास 7 यूनिट सेल है. 7 के बारे में हमें किसके बारे में स्टडी करना है? क्यूबिक के बारे में स्टडी करना है. क्यूबिक में क्या रहेंगे? तीनों लेंथ इक्वल रहेंगे और तीनों एंगल इक्वल टू 90 रहेंगे. फिर यहाँ पे यूनिट सेल में क्यूबिक में 3 है. सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है. सिंपल का मतलब क्या हुआ? 8 पार्टिकल्स एट द 8 कॉर्नर. बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या हुआ? 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, 1 पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. और फेस सेंटर्ड में क्या हुआ? 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड 6 पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब. इसके बारे में हुआ. और ऐसे हर एक का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास कितने लैटिस है? 14 Bravais लैटिस है. 14 Bravais लैटिस. ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक समझ में आ गया है? कुछ डाउट है? नो सर. अभी हमें देखना है नंबर ऑफ particles in cubic unit cell. Cubic unit cell, number of particles in the cubic unit cell. मतलब हर एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल? The first we'll see in simple or primitive cubic unit cell में कितने पार्टिकल्स रहेंगे? अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट, अगर आप क्यूबिक यूनिट सेल लेते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द क्यूबिक यूनिट सेल, और हमें क्या देखना है? सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स रहेंगे. ये थोड़ा पार्ट समझने में, अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए. इमेजिनेशन. सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या हुआ? सिंपल क्यूबिक का मतलब हुआ 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर. 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर. यहाँ पे देखो 8 पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पीछे का यहाँ पे दिख रहा है 8.
8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर है, देखो 8 पार्टिकल्स एट द 8 कॉर्नर है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, और इसमें से एक बीच का सेक्शन कट करके लिया, इसमें से एक बीच का सेक्शन कट करके लिया, सेक्शन ऐसा दिखेगा, बीच का सेक्शन कट करके ले लिया तो ये ऐसा दिखेगा। कितने पार्टिकल्स है देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, एक इसके पीछे 7 और एक इसके पीछे 8, तो 8 कॉर्नर है। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे इधर a simple cubic unit cell has 8 particles at its 8 corners. Correct. Simple cubic unit cell has 8 particles at its 8 corners. A simple cubic unit cell has 8 particles at its 8 corners. Every particle at the corner of unit cell is shared with 7 neighboring cube. देखो सिंपल क्यूबिक में क्या रहेगा, सिंपल क्यूबिक में क्या रहेगा, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, एवरी पार्टिकल, यहां से इंपॉर्टेंट, एवरी पार्टिकल एट द कॉर्नर, every particle at the corner of the unit cell is shared with what, 7 neighboring cubes. Every particle at the corner is shared with what, 7 neighboring cube. मैं एक्सप्लेन कर दो, नहीं 7 neighboring cube में जैसे देखो, अगर मैंने ये यूनिट सेल लिया है, ये कॉर्नर वाला पार्टिकल है, ये कॉर्नर वाला पार्टिकल, तो इसके बाजू में दूसरा यूनिट सेल आ गया, इसको भी शेयर हो रहा है, इसके बाजू में तीसरा यूनिट सेल आ गया, उसको भी शेयर हो रहा है, इसके बाजू में चौथा यूनिट सेल आ रहा है, उसको भी शेयर हो रहा है। मतलब ये फर्स्ट वाला यूनिट सेल है, उसका एक पार्टिकल सेकेंड वाले के साथ भी शेयर हो रहा है, थर्ड वाले के साथ भी शेयर हो रहा है, और फोर्थ वाले के बाद भी शेयर हो रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक मिनट है, रेड पेन, अभी क्या होगा, ये हमारे ये एक यूनिट सेल था, ये यूनिट सेल का कॉर्नर का पार्टिकल, उसके बाजू में दूसरा यूनिट सेल रखा, उसके बाजू में तीसरा यूनिट सेल रखा, उसके बाजू में चौथा यूनिट सेल रखा। अभी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर रखूंगा 5वां यूनिट सेल, इसके ऊपर रखूंगा मैं 6 वाला यूनिट सेल, इसके ऊपर रखूंगा मैं 7 वाला यूनिट सेल, और इसके ऊपर मैं रखूंगा 8 वाला यूनिट सेल। तो अभी क्या हुआ, जो पार्टिकल कॉर्नर में था, ये पार्टिकल जो कॉर्नर में कितने यूनिट सेल में शेयर कर दिया, 1, यहाँ पे 3 है और ऊपर वाले 4 है, तो टोटल कितने हो गए, 7। तो एवरी पार्टिकल एट द कॉर्नर
Every particle at the corner of the unit cell is shared with what? 7 neighboring cube. 7 neighboring cube. As a result, the corner particle contribute its 1/8 part to the given unit cell. क्या हुआ? एज अ रिजल्ट द कॉर्नर का जो पार्टिकल है वो किसमें यूनिट सेल के बाद में शेयर हो रहा है? टोटल 8 के इसमें शेयर हो रहा है ना. उसके पहले मतलब जो कॉर्नर का पार्टिकल्स है, कॉर्नर का पार्टिकल कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है? एज अ रिजल्ट द कॉर्नर पार्टिकल कॉन्ट्रीब्यूट इट्स 1/8 पार्ट टू द गिवन यूनिट सेल. मतलब देखो मैं वापस यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये हमारा यूनिट सेल है, ये कॉर्नर का पार्टिकल उसके बाजू वाले के साथ शेयर होगा, इसके साथ भी शेयर होगा, इसके साथ भी शेयर, चारों के साथ शेयर हुआ. अभी मैं इसके ऊपर और एक क्यूब रखूंगा तो इसके साथ भी शेयर हो रहा है, इसके साथ भी शेयर हो रहा है, इसके साथ भी शेयर हो रहा है. तो इसका मतलब हर एक के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना देगा? 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन देगा. हर एक के पास कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा? 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन देगा. जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है वो, तो कॉर्नर वाला जो हमारा पार्टिकल्स है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा? 1/8. एज अ रिजल्ट द कॉर्नर पार्टिकल कॉन्ट्रीब्यूट्स its 1/8 part to the given unit cell, and therefore number of particles in simple cubic unit cell will be how much? How many corner? 8 corner. How many corner? 8 corner. Number of corner 8. Every corner particle कितना contribution देगा? 1/8 contribution to the unit cell, to the given unit cell. 8 corner और जो कॉर्नर का पार्टिकल है वह उस यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/8 देगा. तो 8 into 1/8 मतलब हाउ मच वी गेट? 1. हाउ मच वी गेट? 1. मतलब हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल रहेगा? एक पार्टिकल रहेगा. कितना पार्टिकल रहेगा? एक. मतलब अगर आप ये इस कॉर्नर का पार्टिकल लोगे, इस कॉर्नर का पार्टिकल लोगे, इसका मतलब एक क्यूब के, तो हमें एक पार्टिकल मिलेगा. या आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, और 8 पार्टिकल 8 कॉर्नर पे रहेंगे. उसके बाद क्या देखा? एवरी पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर बाय व्हाट? 7 नेबरिंग सेल, 7 नेबरिंग क्यूब. कैसे आएगा? देखो मैं इसका बताता हूँ आपको, 1 मिनट. ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो इस क्यूब के बाजू में मैंने यहाँ पे दूसरा क्यूब रखा. ये पहला वाला क्यूब का कॉर्नर, ये दूसरा क्यूब, तो इनके बीच में शेयर है दूसरा. यहाँ पे अगर रखूंगा तो मैं ये कौन सा बनेगा? तीसरा. तो इसके साथ भी शेयर हो रहा है. इसके बाजू में रखूंगा तो मैं ये कौन सा होगा? फोर्थ क्यूब आ गए. फिर इसके ऊपर मैंने रखा ऐसा. तो अभी क्या हो रहा है? ये कॉर्नर इसके साथ भी शेयर हो रहा है. मतलब एक कॉर्नर इसके बाजू वाला ऊपर वाला आएगा, एक इसके ऊपर वाला आएगा. मतलब एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है? 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है. थोड़ा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि हमारा जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है, कॉर्नर वाला पार्टिकल कितने यूनिट सेल को शेयर करेगा? 8 यूनिट सेल को शेयर करेगा. तो उसका कंट्रीब्यूशन खुद को कितना आएगा? 1/8 आएगा. कॉर्नर वाला जो हमारा पार्टिकल्स है, कॉर्नर वाला पार्टिकल कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है? 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है. 8 कॉर्नर वाला पार्टिकल हमारा 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है. तो इसलिए उस यूनिट सेल के लिए वो कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/8 देगा. 1/8 देगा. तो 8 into 1/8 करोगे तो 1 आएगा. हाँ बोलो ओमकार.
सर ज्या युनिट सेलचा पार्टिकल आहे त्याला पण काउंट करायचं. हा, म्हणजे जो कॉर्नरला पार्टिकल आहे ना, कॉर्नरला तो किती जणांबरोबर शेअर होईल? 8 जणांबरोबर शेअर होईल ना. ज्या युनिट सेलचा पार्टिकल आहे त्याला पण काउंट करायचं का त्यात? युनिट, त्या युनिट सेलचा आहे तो, हा हा, त्याला पण काउंट करायचं. म्हणजे आता इथे हा बघ, हा जो पार्टिकल कॉर्नरचा आहे तो या पहिल्या चौघांबरोबर शेअर झाला आणि त्याच्यावरती दुसऱ्या 4 युनिट सेल त्यांच्याशी पण शेअर झाला ना. म्हणजे जो पार्टिकल मध्ये कॉर्नरला आहे तो किती जणांशी शेअर होते? 8 बरोबरच शेअर होतो. हा सर समज. जरा बरोबर, म्हणजे कसं माहितीये, खाली 4 ब्लॉक ठेवले आपण, पहिले 4 ब्लॉक ठेवले, 1 2 3 4, त्याच्यावरती अजून 4 ब्लॉक ठेवले, म्हणजे खालचे 4 बॉक्स, खालचे 4 बॉक्स हे, आणि त्याच्यावरती अजून 4 बॉक्स ठेवले. हा मधला पार्ट, हे जे मधले पार्टिकल ते किती जणांबरोबर शेअर होतात? जो हा कॉर्नरचा आधी खाली 4 बॉक्स ठेवले मी, असे वुडन बॉक्स दाखवले तुम्हाला, या असे खाली 4 बॉक्स ठेवले, एक बाजूला 2, दुसरा, तिसरा, चौथा, आणि त्याच्यावरती अजून 4 ठेवले. म्हणजे जो पार्टिकल जो कॉर्नरला आहे तो कॉर्नरवाला पार्टिकल किती जणांबरोबर शेअर होतो? 8. म्हणजे स्वतः त्याच्या बाजूला 7 आणि स्वतः पकडलं तर किती झाली? 8 झाली ना. म्हणजे जो कॉर्नरचा पार्टिकल जो आहे कॉर्नरचा, तो किती युनिट सेल बरोबर शेअर होतो? 8 युनिट सेल बरोबर शेअर होतो. प्रत्येक युनिट सेलला तो कॉन्ट्रीब्युशन किती देईल? प्रत्येक युनिट सेलला तो कॉन्ट्रीब्युशन किती देईल? 1/8 देईल. प्रत्येक युनिट सेलला कॉन्ट्रीब्युशन किती देईल? 1/8. 1/8 इंटू 8, 1/8 इंटू 8 केलं की किती आलं? 1 आलं. 1/8 इंटू 8 केलं की किती आलं? 1 आलं. बरोबर? हे कळतंय का? म्हणजे हे खूप महत्वाचं आहे तुमचं. म्हणजे सिंपल क्युबिक मध्ये एका युनिट सेल मध्ये किती पार्टिकल असतात? 1. एक डायग्राम दाखवतो बघा, तुम्हाला समजतंय का बघा. हा सिंपल युनिट सेलचा एक सेक्शन केलाय. आता मला सांगा, तुम्हाला याच्यामध्ये जरा ओरली जरा आन्सर द्या. तुम्हाला हा एक सेक्शन आपण कट करून घेतलाय, याच्यामध्ये तुम्हाला किती पार्टिकल दिसत आहेत? याच्यामध्ये तुम्हाला किती पार्टिकल दिसत आहेत? पार्टिकल किती कॉर्नर दिसत आहेत? 8 कॉर्नर. 8 कॉर्नर कसे दिसत आहेत बघा तुम्हाला? 1 2 3 4 5 6, हा पार्टचा एक 7 आणि याच्या पार्टचा एक 8 कॉर्नर. आता आपल्याला 8 पार्टिकल आहेत. मला सांगा, हे 8 पार्टिकल तुम्ही जॉईन केलेत, जर तुम्ही हे 8 पार्टिकल जॉईन केले किती स्पीयर तयार होतील सांगा बघू? अगर आपने 8 पार्टिकल को ज्वाइन किया तो कितने स्पीयर्स मिलेंगे आपको? स्पीयर्स 2. एकच भेटेल सर. हा, एकच भेटेल ना, बरोबर ना. म्हणजे तेच मला सांगायचं आहे. म्हणजे हे 4 एकत्र केले, 1 2 3 4, हा एक स्पीयर झाला. आणि मग ह्या 1 2 3 ह्या चौघांना केलं की एक हाफ स्पीयर झाला. हाफ स्पीयर 1 कम्प्लीट स्पीयर. आपला कलिंगड बघा, कलिंगड बरोबर कापा, उभा कापला 2 भाग झाले, अजून एक उभा कापा, किती भाग झाले? 8 भाग, 4 भाग झाले, आणि बरोबर मधून कापा, किती भाग झाले? 8. म्हणजे कलिंगड आपण जर एक आइटम कंसिडर किया, कलिंगड वाटरमेलन, तो उसमें 8 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो. म्हणजे असं उभा कापला तर 2 भाग, अजून एक उभा कापला तर किती भाग झाले? 4 भाग, आणि एक मधनं भाग करा, मधून कापा, मग किती झाले? 8 भाग झाले. तसे 8 भाग. तुम्हाला हे समजतंय? बघा, हे ज्वाइन करा पार्टिकल, आप ज्वाइन करो इस पार्टिकल को. अगर इनको ज्वाइन करोगे, ये 1 2 3 4, ये चारों को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? हाफ स्पीयर बनेगा. चारों को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? हाफ स्पीयर बनेगा. आगे के 2, पीछे के 2. और नीचे वाले 4 को ज्वाइन करोगे, 1 2 3 4, तो दूसरा हाफ स्पीयर बनेगा. आगे के 2, तो ये हमारा कंप्लीट स्पीयर बनेगा. तो सिंपल क्यूबिक में कितने आइटम्स है? 1. तो इतना ही ध्यान में रखो. अगर ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है तो इतना ध्यान में रखना कि सिंपल क्यूबिक में जो पार्टिकल कॉर्नर पे रहेगा, वो उस यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/8 देगा. जो पार्टिकल कॉर्नर पे रहेगा वो उस यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/8 कंट्रीब्यूशन देगा. ऐसे हमारे पास कितने कॉर्नर्स है? 8 कॉर्नर है. एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा आपको? 1/8 मिलेगा. तो यूनिट सेल में आइटम्स कितने आ गए? 1 है.
The number of particles in a simple cubic unit cell is what? 1. Okay. और एक मैं कर लेता हूँ थोड़ा, तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा. सिंपल क्यूबिक के बारे में हो गया. सिंपल क्यूबिक के बाद सेकेंड body centered cubic unit cell. Body centered means what? Body centered cubic unit cell. Body centered में क्या होता है? In body centered 8 particles are present at eight corners of cube and one particle is present at center of cube. 8 particles are present at the 8 corner of the cube and one particle is present at the center of the cube. Okay. The corner particles कितना contributes करेगा? The corner particle contributes its 1/8 part to the given unit cell. अभी ध्यान में रखना, कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8 पार्ट. कॉर्नर का जो पार्टिकल रहेगा वो उस यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8. द कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट्स इट्स 1/8 part to the given unit cell. Okay. The particle at the center of a given cube is not shared by any other unit cell. Hence, it belongs entirely to the given unit cell. देखो क्या हो रहा है? द पार्टिकल जो कॉर्नर पे रहेगा वो कितना कंट्रीब्यूशन देगा? कॉर्नर वाला पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/8 कंट्रीब्यूशन देगा यूनिट सेल के लिए. बट लेकिन जो पार्टिकल सेंटर में है, इट इज नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर यूनिट सेल. जो पार्टिकल सेंटर में है वो किसी भी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो रहा है. एंड हेंस इट बिलोंग्स एंटायरली टू द गिवन यूनिट सेल. The particle at the center of the given unit cell is not shared by any other unit cell and hence it belongs entirely to the given unit cell. तो मतलब कैसे डायग्राम देखो. देखो यहाँ पे जो पार्टिकल कॉर्नर में 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, 8 पार्ट, ये पर ये डायग्राम देखो, ये पार्ट 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर. एक कॉर्नर वाले आजू बाजू वाले के साथ शेयर हो गए, लेकिन ये जो सेंटर में वो सेंटर वाला
किसी भी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होगा। देखो यहाँ पे 8 पार्टिकल एट द 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पीछे वाला एक 8, लेकिन जो सेंटर वाला है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं हो रहा है। सेंटर वाला किसी के साथ भी शेयर, और इसका एक उन्होंने एक सेक्शन कट करके ये मिला, इससे एक सेक्शन कट करके ये निकला। देखो तो जो सेंटर में है वो किसी भी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं हो रहा है, जो सेंटर में है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं हो रहा है। तो क्या आप मुझे ओरली बोल सकते हो, ओरली बोल सकते हो ये यूनिट सेल के अंदर कितने आइटम्स है, ये यूनिट सेल के अंदर कितने आइटम्स है, कितने पार्टिकल्स है, बोल सकते हो? सर ते कॉर्नरचे जॉईंट करून विचारताय. हाँ बरोबर बरोबर, हो दोन. दोन, बरोबर दोन झाले, कारण एक सेंटरला पार्टिकल आहे तो एक आइटम झाला, सेंटरला पार्टिकल है तो एक आइटम झाला, सेंटर में जो पार्टिकल मिल रहा है वो एक रहेगा, और बाजू के देखो 8 कॉर्नर 1 2 3 4 ये हेमिस्फीयर फॉर्म करेगा। बाद में यहाँ पे 1 2 3 और इसका पीछे वाला एक फोर्थ, ये हेमिस्फीयर, तो 2 आइटम्स हो गए। तो इसका मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक यूनिट सेल में कितने आइटम्स है? I'll just write down here 2. Thus BCC means what? Body centered cubic. BCC unit cell has one particle from 8, एक पार्टिकल हमें कहां से मिलेगा? फ्रॉम 8 कॉर्नर, प्लस one particle in the center of the cube, one particle in the center of the cube, making total of 2 particles, total of 2 particle per BCC यूनिट से। देखो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी नंबर ऑफ particles in body centered cubic unit cell, 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर, और कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8, 8 कॉर्नर और कॉर्नर वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8, प्लस जो एक बॉडी के सेंटर में, तो 8 इंटू 1/8 कितना मिलेगा? 1 + 1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड में एक यूनिट सेल में कितने आइटम रहेंगे? 2। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक यूनिट सेल में कितने आइटम रहेंगे? 2। करेक्ट, ये हमारा बॉडी सेंटर्ड के बारे में हुआ। अब एक लास्ट बाकी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बट दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये आपको समझ में आ रहा है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक यूनिट सेल में कितने आइटम आ रहे हैं? 1. सो ने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मध्ये 2, करेक्ट, ओके, थँक्यू 2 विघ्नेश। सर. 2 एक हा कळला, कॉन्सेप्ट कळला का रे तुम्हाला? हा सर. ठीक आहे, आता आपल्या पुढच्या लेक्चरला कुठलं करायचं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक करायचं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मग आता एक इथे फक्त एवढंच काय लक्षात ठेवायचं, एवढं लक्षात काय ठेवायचं बघा, सिंपल क्यूबिक मध्ये एका युनिट सेल मध्ये किती आयटम असतील? 1, आणि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मध्ये एका युनिट सेल मध्ये किती आयटम असतील? 2. ओके, and we'll stop it over here. Remaining part we'll do it in the next lecture. Thank you. Okay. Hello Vishnu sir. Hello Vishnu sir.
हा सर, हा सर. तुम्हाला होस्ट करू? नाही चालेल, एंड केलं तरी चालेल, त्यांचं काही End लेक्चर नाही आता. हो हो, कुठलंच लेक्चर नाही. चालेल चालेल, ठीक आहे, एंड करू. हो हो चालेल चालेल. पेपरला रे बाळांनो 3 वाजता.